हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 7। अब तक हम क्लास 6 कंप्लीट हो चुका अपना। क्लास 7 में चैप्टर 6 तक हो चुका है। तो ये क्लास 7 के चैप्टर 7 का टाइटल है अपना ह्यूमन इन्वायरमेंट बाय देयर सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। कम्युनिकेशन, उनका सेटलमेंट और ट्रांसपोर्ट, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इज अ मीन बाय विच पीपुल एंड गुड मूव्स। ठीक है, मतलब यही है। जैसे आप अगर रेल की बात करते हैं, ठीक है, अगर पैसेंजर मूव करता है वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट है। पैसेंजर ट्रेन भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट है, और जो गुड्स ट्रेन है वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब ही है कि पीपुल और या गुड्स या सामान का मूवमेंट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ही कहलाता है। ठीक है, वो बस से हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है, रेलवे एयरवेज से हो सकता है, मतलब एयर फ्लाइट से हो सकता है। ठीक है, या वाटरवेज, जहाज जो होते हैं, कुछ मालवाहक जहाज होते हैं, कुछ पैसेंजर जहाज होते हैं। ठीक है, इनसे ये हो सकता है। इसके अलावा तो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट अगर बोला जाए कि कितनी तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है रोडवे, जिसमें हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वे, स्टेट रोड, विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, ऐसे कई रोडें होती हैं। ठीक है, तो वो रोडवेज हो गया। ये वो रोड के प्रकार हैं। ठीक है, जो मैंने रोड के टाइप बोले, वो जो भी बोले, तो उनसे जो ट्रांसपोर्ट होता है उनको रोडवेज बोला जाता है। उसके अलावा जैसे रोडवेज, ठीक है, वाटरवेज। अब वाटरवेज, वाटरवेज मतलब पानी के द्वारा इंसान या सामान का इधर एक जगह से दूसरी जगह जाना या आना। तो ये जैसे पहले के समय जब इतने रोड, रेलवे या फ्लाइट्स नहीं थी, तो लोग प्रेफर करते थे वाटरवेज को। इस वाटरवेज प्रेफर करने का मकसद ये भी रहता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में या कम ट्रैवल करके पहुंच सकते थे, क्योंकि उस समय ब्रिज तो रहते नहीं थे। तो वाटरवेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट था पहले के समय। और अभी फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ वाटरवेज दोबारा तो वाटरवेज है। जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट वाटरवेज जो हल्दिया जाता है, ठीक है, हल्दिया वाटरवेज। ये ऐसे ही कई और जगहों पे भी हैं वाटरवेज, तो इनको आप देख लीजिएगा। और इनको हम अपने आगे आने लेक्चर में, जब एनसीईआरटी अपना ख़त्म हो जाएगा, तो आपको कुछ कुछ वाटरवेज जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके हाईवेज हैं, क्योंकि हाईवेज के नाम भी चेंज हो गए हैं। हाईवेज हो गया, रेलवे नेटवर्क जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको हम एक इसका टेबलेटेड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो एक हो गया रोडवे, वाटरवेज, इसका रेलवे, और इसके बाद रेलवे के बाद एयरवेज। ठीक है, तो हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम रोडवेज की बात करते हैं। ठीक है, और रोडवेज से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, एक टर्म, कभी कभी टर्म डायरेक्ट पूछ लेता है, ट्रांसहुमेंस। ठीक है, ट्रांसहुमेंस करके पूछ लेता है कि वर्ड क्या होते हैं ट्रांसहुमेंस। तो ट्रांसहुमेंस क्या होते हैं? ये होते हैं कुछ लोग जो सीजनली मूव करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसहुमेंस होते हैं वो सीजनली मूव करते हैं। ये आप अपने आसपास भी देखे होंगे, कभी कभी भेड़ें इकट्ठा 100 150 200 भेड़ें इकट्ठा जाती रहती हैं, उनके पीछे एक आदमी या 2-3 आदमी घूमते हैं। तो वो क्या है? वो ट्रांसहुमेंस ही होते हैं। ठीक है, जो अपने जानवरों को चराने के लिए, जानवरों को पैस्चर करने के लिए, चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सेटलमेंट उनका एक जगह स्थिर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो उनका मूवमेंट सीजनल मूवमेंट होता है। ठीक है, जो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसहुमेंस कहलाता है। ओके, तो हम अब वापस आते हैं अपने ट्रांसपोर्ट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट पे, रोडवेज। ठीक है, तो रोडवेज अपनी 2 तरह की रोड होती हैं, एक होती है मेटल रोड, एक होती है अनमेटल्ड रोड। ठीक है, मेटल मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब पक्का हो वो चीज़। ठीक है, अनमेटल्ड मतलब वो कमज़ोर होगा। ठीक है, मतलब मेटल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अनमेटल मतलब कमज़ोर, तो वो कच्चा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कच्चा। 2 तरह की रोड होती है, एक पक्का रोड, एक कच्चा रोड। गांव में आपने सुना होगा, गांव में कि वो पक्की रोड है, वहाँ पे, वहाँ कच्ची रोड है। कच्ची रोड मतलब
वो मेटल नहीं है, मतलब वो बिटुमिनस रोड नहीं है या सीमेंटेड रोड नहीं है, वो सिर्फ मिट्टी को के ऊपर रैमिंग करके उसको बस चला दिया गया है। ठीक है, तो वो उस तरह की रोडें, दो तरह की रोडें होती हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट इसमें, जैसे आपका सबसे जो मनाली ले हाईवे हिमालय में, हिमालय माउंटेन, तो वो सबसे हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट रोडवे इस इन द वर्ल्ड कहाँ पे है। तो कभी पूछ लेते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में। अब इंडिया में कहाँ पे, तो इंडिया में है वो हिमालयन माउंटेन में। अब उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मनाली लेह हाईवे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं रेलवे। ठीक है, अब रेलवे की बात करते हैं, तो जब रेलवे की हम बात करते हैं तो रेलवे क्या है, रेलवे इट कैरी हैवी गुड्स एंड पीपुल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। ठीक है, हर चीज रोड से तो ले जाया जा सकता है रोड से, लेकिन उसको हमको ले जाने के साथ से देखना है कि वो थोड़ा चीप भी पड़े और थोड़ा जल्दी पहुंच सके। तो उससे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए चीप करने के लिए हम एक साथ ज़्यादा सामान ले जाएं, तो वो चीप होगा। वो कब हो सकता है, वो रेलवे से हो सकता है। तो रेलवे कैन कैरी हैवी गुड्स एज वेल एज पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। इसके साथ साथ जो अपना इंडियन रेलवे है, जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट और वेल डेवलप्ड नेटवर्क कहलाता है। अपना रेलवे नेटवर्क एशिया का लार्जेस्ट और मतलब वेल डेवलप्ड नेटवर्क कहलाता है। अब क्या बोलते हैं, एक इसमें भी नोट करके रेलवेज में लिख लीजिए कि एक ट्रेन है वो जीनिंग और लासा, ठीक है, वो रन करती है। जैसे अपने यहाँ मनाली ले जो हाईवे है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हाईवे है, वैसे जिंग और लासा, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, जिंग ZINING एंड लासा LAHASA, वो किस एल्टीट्यूड पे, 4000 एल्टीट्यूड पे अबव सी लेवल वो मूव होती है ट्रेन। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट ट्रेन कौन सी मूव होती है, जिंग एंड लासा। हाईएस्ट हाईवे कौन सा था, मनाली ले हाईवे। और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ठीक है, इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग टू सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक इन पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम, मतलब समझ लीजिए सबसे दूर का एक साथ, मतलब एक इतनी लंबी दूरी, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे आपका सेंट पीटर्सबर्ग है और ऐसे यहाँ जाके व्लादिवोस्टोक है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है ये कहाँ पे, ये रशिया में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं वाटरवेज पे। ठीक है, तो जब वाटरवेज की बात करते हैं, सेम है जैसे अपना रोडवेज था, वैसे वाटरवेज तो दो तरह के होते हैं। एक तो इनलैंड वाटरवेज होता है, दूसरा सी रूट और इनलैंड। इनलैंड कहाँ पे होगा, किसी कंट्री के अंदर। ठीक है, और सी रूट मतलब सीधे ही कंटिनेंट टू कंटिनेंट चलता है, एक कंटिनेंट से निकले समुद्री रास्ते से दूसरे से निकले, तो वो सी रूट हो जाएगा। तो दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं। अब इंडिया में जो इनलैंड वाटरवेज है, जैसे इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम है उसमें यूज किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक है, ठीक है, वहाँ किया जाता है। अफ्रीका में नील रिवर, वहाँ पे भी इनलैंड वाटरवेज यूज किया जाता है। इनलैंड वाटरवेज यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज और इसके अलावा एक्सेट्रा भी है, कई भी हैं वाटरवेज। जो इंपॉर्टेंट वाटरवेज बता दे रहे हैं, एक गंगा ब्रह्मपुत्र वाटरवेज सिस्टम है, आपका ग्रेट लेक वाटर सिस्टम है, और नील। तो इनको आप याद रखिए कि नील किसके लिए फेमस है। एक तो सबसे लंबी नदी, उसके अलावा इसमें इनलैंड वाटरवेज भी होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग की सी पोर्ट। ठीक है, अब दूसरा सी रूट भी होता है। सी रूट में सी पोर्ट्स होने चाहिए, तो मुंबई और सिंगापुर एशिया में सबसे बड़े या सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, एज वेल एज न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, ये है नॉर्थ अमेरिका में। न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है। ठीक है,
अफ्रीका के हैं डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, यूरोप का लंदन एंड रॉटरडैम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, बिजिएस्ट सी पोर्ट्स। तो इंडिया में मतलब एशिया की बात की जाए तो एशिया में मुंबई, सिंगापुर है। नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजल्स, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एंड केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी एंड यूरोप में लंदन एंड रॉटरडैम। ये आपके वाटर वेज में है, सी रूट, सी पोर्ट्स हैं। हम बात करते हैं उसका नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं एयरवेज पे। ठीक है, एयरवेज जो चौथा है अपना, रोडवे हो गया, वाटरवेज हो गया, रेलवे हो गया, नेक्स्ट आता है एयरवेज। एयरवेज क्या, इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फॉर गुड एज वेल एज पीपल। एयरवेज से जल्दी और कुछ नहीं, आप किसी से नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो एयरवेज सबसे फास्टेस्ट होता है, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, एज वेल एज अगर मौसम खराब है तो उसका इफेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो कुछ मेरिट्स होती हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हर चीज़ की होती हैं। अब इस तरह आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेटलमेंट। ठीक है, आपको सेटलमेंट भी पता होना चाहिए। सेटलमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट तो हो गया, इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने का मकसद क्या है, मकसद उसका क्या है, एक वहाँ पर जाके या तो परमानेंटली सेटल होगा या तो टेम्पररी सेटल होगा, चाहे वो किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जा रहा हो। तो सेटलमेंट दो तरह का होता है, एक परमानेंट होता है, एक टेम्पररी। परमानेंट मतलब बिल्ड हाउस इन टू लिव, एंड टेम्पररी मतलब शॉर्ट टाइम टू लिव इन। अगर टेम्पररी मतलब टेम्पररी जिसको बोलते हैं जो कुछ दिन के लिए हो। ठीक है, तो टेम्पररी होते हैं मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए रहना होता है उनको, फिर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे आप देखते हो कभी हाईवे पे जाइए तो जगह जगह आपको कुछ लोग बैलगाड़ी टाइप में बैलगाड़ी लिए रहते हैं, वहाँ घर बनाए रहते हैं। ये जो आपका हंसिया या कुछ कुछ जो थोड़े लोहे वाले छोटे मोटे आइटम्स हैं बनाते हैं वो लोग किराए किराए, तो वो खाना बदोश जो जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो शॉर्ट टाइम लीव वाले हैं, तो उनका परमानेंट कोई रेजिडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी। परमानेंट मतलब परमानेंट जैसे मैक्सिमम लोग रहते हैं, अपना घर बना लिए वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ हाउस घर बना लेना, तो मतलब वो परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट पीपल जो परमानेंट सेटलमेंट में जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी सेटलमेंट है वो कहीं जंगल के बीच में रह रहे हैं, या हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट में रह रहे हैं, या माउंटेन्स में रह रहे हैं, या कभी आप और जगह आप देख सकते हैं जो जिनका रहना निश्चित है नहीं ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक उस जगह पे, और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेटलमेंट वाला पार्ट हो गया। अब आपका हो गया ट्रांसपोर्ट, उन्होंने किया, ट्रांसपोर्ट करके वो सेटलमेंट कर लिया। अब सेटलमेंट के बाद एक चीज़ और होना चाहिए, कम्युनिकेशन। ठीक है, आप यहाँ से वहाँ जा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है, मतलब एक जगह से आप यहाँ रह रहे हैं, आपका परिवार दूसरी जगह रह रहा है, तो कम्युनिकेशन एक माध्यम है अपनी जानकारी दूसरी जगह तक पहुँचाना। छोटे, ठीक है, तो जानकारी पहुँचाना मतलब आपका मैसेज पहुँचाना। तो जो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। अब कम्युनिकेशन के कई फॉर्म होते हैं, जैसे मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, दे आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से होता है, ये सब होता है सैटेलाइट्स। ठीक है, जो पहले भी कम्युनिकेशन होता है। पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था, या तो लेटर भेजते थे, और उससे पहले क्या होता था, आपका कबूतर जाता था, ठीक है, या घोड़े पे बांध के ले आते थे लोग, या चील एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई और माध्यम रहते थे। ठीक है, उस इन सब के बाद आया लेटर्स, पोस्ट ऑफिस, ये सब रहा करते थे। उसके बाद नया कम्युनिकेशन मीडियम क्या आया, आपका न्यूज़पेपर्स हो गया, वहाँ खबरें छपती हैं। टीवी पता चल जाता है, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, दे आर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये सब पॉसिबल किससे हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ आपके सेटेलाइट की हेल्प से। ठीक है,
और सेटेलाइट ये तो हेल्प किया, इसके साथ साथ जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, सर्वे है, मिनरल वेल्थ है, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी इजी बना दिया। ठीक है, तो इस तरह आपका चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू आपका खत्म हो गया। इसमें आपका लगभग सारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका इस चैप्टर में हमने कवर कर दिया है। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको जहाँ भी डाउट हो, जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो, उसको आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट videos. Okay, thank you.